आज फिर पूरा दिन निकल गया, पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। कभी सोचता हूं कि क्या सचमुच मेरी किस्मत में सिर्फ भूख और दर्द ही लिखा है। देखो तो तन पर कपड़े ऐसे हैं जैसे हवा में उड़ जाने वाले हों, पैर में चप्पल तक नहीं बची। ये जिंदगी कब तक ऐसे ही खींचूंगा। सुबह उठता हूं तो उम्मीद करता हूं कि आज शायद कोई चमत्कार होगा, लेकिन शाम होते होते वही भूख, वही निराशा। शायद गरीब होना ही सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया में। ये है रामू की कहानी। रामू एक गरीब बूढ़ा आदमी था जिसकी जिंदगी गरीबी और भूख की आग में जल रही थी। हर दिन उसके लिए एक नई लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें जीत की कोई उम्मीद न थी। ये बाजार कितना रौनकदार है। सबको देखो कैसे जी रहे हैं। किसी के हाथ में मिठाई है, किसी के पास फल। क्या मेरे लिए इसमें से कुछ भी नहीं? क्या कोई इंसान मुझे भी इंसान समझकर थोड़ी मदद कर देगा? रामू एक दुकानदार के पास जाता है और धीरे धीरे हाथ जोड़कर बोलता है, भाई 2 दिन से भूखा हूँ, अगर एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो जान बच जाएगी। मैं कोई मुफ्तखोर नहीं हूँ, मैं काम करने को तैयार हूँ। दुकान साफ कर दूंगा, बर्तन भी धो दूंगा, सामान भी उठाऊंगा, बस थोड़ी दया कर दीजिए। दुकानदार भौहें चढ़ाकर गुस्से में बोला, ओ बुजुर्ग, ये कोई धर्मशाला है क्या? यहाँ सब मेहनत करके खाते हैं, मुफ्त का खाना नहीं मिलता समझे? अगर काम करने की ताकत होती तो तुम भीख क्यों मांगते? जाओ आगे बढ़ो, मेरा समय खराब मत करो। भाई मजाक मत उड़ाइए, मैं सच में बहुत भूखा हूँ। भूख जब पेट को काटने लगती है ना, तब इंसान का आत्मसम्मान भी मर जाता है। मुझे इंसान की तरह देखो, बोझ की तरह नहीं। अरे हटो यहाँ से, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ रोना जानते हैं, मेहनत करना नहीं जानते। ये सब बहाने बनाकर मुफ्तखोरी करना तुम्हारे जैसे लोगों की आदत है। जाओ कहीं और जाकर अपना रोना रोना। रामू का चेहरा झुक जाता है, भीड़ उसे घूरती है। वो भीड़ से निकलकर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। रामू मन में धीमी आवाज में सोचते हुए, लोगों का दिल आजकल पत्थर हो चुका है। अब किसी गरीब की हालत देखकर भी किसी की आंखें नम नहीं होती, किसी का दिल पसीजता नहीं। गरीब इंसान भूख से तड़पता रहे, अपनी बीमार औलाद की दवा के लिए दर दर भटके, या अपने सिर पर छत के बिना सर्दी, गर्मी और बरसात झेले। पर अमीर और ताकतवर लोगों के दिल में दया का एक कतरा भी पैदा नहीं होता। शायद सच यही है, इस समाज में गरीबी सबसे बड़ा अपराध बन गई है, क्योंकि गरीब होने का मतलब है इंसान का दर्द अनसुना होना, उसकी मेहनत बेकार जाना और उसके सपने बिना देखे ही टूट जाना। भाई मालिक से कह दो, मैं काम मांगने आया हूँ, 2 दिन से भूखा हूँ। अगर थोड़ा काम मिल जाए तो बदले में 2 निवाले दे दीजिए। आंगन बुहार दूंगा, बर्तन मांज दूंगा, लकड़ी चीर दूंगा, कुछ भी कर लूंगा। तभी अंदर से उस हवेली का मालिक आता है। अरे ओ बुजुर्ग, ये जगह काम मांगने वालों की नहीं है। तेरे जैसे कमजोर और बूढ़े से मैं क्या काम करवाऊं? तू खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा है, मजदूरी करेगा तू। मालिक, मेरा मजाक मत उड़ाइए। सच मानिए, मैं बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन भूख से लड़ने के लिए मेहनत करने की ताकत अभी बाकी है। बस पेट में 2 कौर चले जाएं तो जान बच जाएगी। मैं जिंदगी भर दूसरों की मदद करता रहा, आज खुद दूसरों पर बोझ बन गया हूं। सुनो सब लोग, ये देखो, बूढ़ा कह रहा है कि मेहनत करेगा। अरे तेरे जैसे लोगों का काम है भीख मांगना, मेहनत करना नहीं। तेरे जैसे लोगों की वजह से ही गांव की इज्जत मिट्टी में मिलती है। जाओ यहाँ से, मेरा दरवाजा गरीबों और गंदगी के लिए नहीं खुलता। भीड़ तिरस्कार से हंसने लगती है। रामू की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो सिर झुकाकर वहां से चला जाता है।
हे भगवान, इंसान इंसान को इंसान मानना क्यों भूल गया? क्या गरीब होना सचमुच सबसे बड़ा अपराध है? हे भगवान, अगर यही जिंदगी है तो क्यों दी मुझे सांसें? सुबह से भूखा हूं और लोग हंसी बना रहे हैं। क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं? क्या हमें सिर्फ रौंदे जाने के लिए पैदा किया है? तेरे मंदिरों में घी के दिए जलते हैं, लेकिन तेरे एक बच्चे को रोटी तक नसीब नहीं। क्यों इतना बेरहम बनाया तूने ये जहां? क्या अब मेरी जिंदगी ऐसे ही भूख से तड़पते तड़पते खत्म हो जाएगी? रामू भूख और थकान से कमजोर होकर जमीन पर बैठने ही वाला होता है। तभी एक मासूम लड़का पास आता है, हाथ में रोटी और थोड़ा गुड़ लिए। दादा, आप क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने आपको मारा है? नहीं बेटा, किसी ने मुझे नहीं मारा। बस भूख ने मुझे हर दिन मार डाला है। 2 दिन से एक दाना भी नहीं खाया। लोगों से मांगा, गिड़गिड़ाया, लेकिन सब ने ठुकरा दिया। अब लगता है मेरी आखिरी सांसें भी भूख ही निगल जाएगी। दादा, इतना छोटा सा दुख क्यों बना लिया आपने? ये लो, ये रोटी और गुड़ मेरी माँ ने मुझे खाने को दिया था। मैं अकेला पूरा खा भी नहीं पाऊंगा, आधा आपके साथ बांट लेता हूँ। माँ हमेशा कहती हैं, अगर भगवान सबकी मदद नहीं कर पाता तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बेटा, तू तो साक्षात भगवान निकला। तेरी इस एक रोटी ने सिर्फ मेरा पेट नहीं भरा, मेरी आत्मा को जिंदा कर दिया। आज तूने मुझे याद दिलाया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। अगर सबके दिल में तेरे जैसा प्यार होता तो शायद कोई भूखा नहीं सोता। आज मैंने सीखा कि इस दुनिया में दौलत और ताकत सब कुछ नहीं, इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। एक छोटे से बच्चे ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े अमीर लोग भी न कर पाए। आज उस मासूम ने मुझे जीने की वजह दी है। उस छोटे से लड़के की दया ने रामू की जिंदगी को नया अर्थ दिया। उसने जाना कि भले ही दुनिया में कठोर लोग भरे पड़े हों, लेकिन इंसानियत की रोशनी कभी बुझती नहीं। हमें बस उसे पहचानना और अपनाना है।